केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में लखनऊ में कल जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कई जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त करने की घोषणा की गई। साथ ही कोविड से जुड़ी दवाओं की रियायत भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। बैठक में 28 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में 50 से ज्यादा वस्तुओं एवं सेवाओं की दरों में बदलाव पर विचार हुआ। बैठक में पेट्रोल व डीजल को जीएसटी में शामिल करने पर विचार किया गया, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। कई महंगी जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही कोविड से जुड़ी दवाओं पर जीएसटी की रियायत 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। निर्यात के लिए जीएसटी इनपुट क्रेडिट साल के अंत तक जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि कोरोना की दवाओं में रेमडेसिविर, एम्फोटेरेसिन बी, टोसिलिजुमैब और हिपेरिन पर जीएसटी की रियायत 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि महंगी लाइफ सेविंग दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इनमें 2 काफी महंगी दवाएं हैं। बच्चों की दवाएं जोल्गिंसमा और विल्टेप्सी पर अब जीएसटी नहीं लगेगी। कैंसर की दवा किट्रूडा पर जीएसटी की दर 12% की जगह 5% लगेगी। इसी तरह दिव्यांगों वाले उपकरणों पर जीएसटी दर 5% हो जाएगी। बायोडीजल पर जीएसटी घटाकर 12 से 5% कर दी गई है। काउंसिल ने फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी है। इसके अलावा सभी तरह के पेन यानी कलम पर अब जीएसटी 18% रहेगी। माल वाहनों के नेशनल परमिट फीस को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि फूड डिलीवरी ऐप स्विगी आदि से खाना मंगाने पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की कोई बात नहीं है। ये ऐप वही टैक्स वसूलेंगे जो रेस्टोरेंट कारोबार पर लगता है। उन्होंने बताया इस सेवा से मिलने वाले टैक्स प्रॉपर तरीके से सरकार को मिले, इसके प्रावधान किए गए हैं। बैठक में जीएसटी लागू होने